बीपीएससी वॉरियर के आज के सेशन में हम लोग दिसंबर से लेकर जनवरी, मतलब अभी 7 जनवरी तक जितने भी करेंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। ये जो बिहार के जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली हेल्ड होंगे, और ये खासकर बीपीएससी ऑडिटर और बीपीएससी 67 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 7 जनवरी से। तो इंडिया एंड इजराइल हैव सक्सेसफुली टेस्टेड अ मीडियम रेंज ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम with a range of 50 to 70 kilometers. Next, the new Indo-Tibetan Border Police Force (ITBP) headquarter building will be constructed in New Delhi. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जो आईटीबीपी कहा जाता है उसके नए मुख्यालय भवन का स्थान कहाँ होगा? नई दिल्ली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबी का एग्जामिनेशन के लिए। आईबी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है उसके एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाई 9.6% इन फिजिकल ईयर 2020-21। तो विश्व बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 9.6% से घटने का अनुमान है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिकवर टू 5.4% इन 2021। तो विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान 5.4% है। आगे आते हैं, 5 जनवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो द कंट्रीज कांग्रेस हैज पास्ड द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट फॉर पाकिस्तानी वुमेन टू रिसीव हायर एजुकेशन यूएसए। तो कौन सा कंट्री है? यूएसए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। इन 2020 डिजिटल चैनल्स ऑफ प्रसार भारती अक्रॉस डीडी एंड आकाशवाणी हैव रजिस्टर्ड मोर देन 100% ग्रोथ। नेक्स्ट, कौन ऐसा देश है जो ब्रिटेन में निर्मित कोरोना वायरस स्ट्रेन को प्रयोगशाला में पनपने में सफल हुआ है? वो है भारत। नेक्स्ट, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ये एनटीपीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एमपीपीएस के लिए ये वाला इम्पोर्टेंट होगा, और धनवंतरी वाला पार्क, धनवंतरी हर्बल पार्क नाम से मध्य प्रदेश में पादप आधारित दवाओं और अर्क निकालने की लिए पहला समर्पित औद्योगिक क्षेत्र, और एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र मोहना इंदौर जिला में स्थापित किया जाएगा। तो ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया is being organized from 16th to 24th January in Goa. The next one is the 450 kilometer long Kochi-Mangaluru natural gas pipeline has been built by GAIL India Limited. तो ये एनटीपीसी क्वेश्चंस में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। Newly inaugurated National Atomic Time Scale generates Indian Standard Time with accuracy of 2.8 nanosecond. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान में रखेंगे। न्यू भारतीय निर्देशक द्रव्य इज सपोर्टिंग टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरी फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एट पा विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ग्रांटेड परमिशन टू भारत बायोटेक्स इंडिजीनियस कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन एंड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन फॉर रेस्ट्रिक्टेड यूज इन एमरजेंसी सिचुएशंस। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भारत बायोटेक कंपनी निर्मित कोवैक्सीन नामक स्वदेशी कोविड टीके और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड टीके को आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमति दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं 3 जनवरी को। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज अ डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स टू मेजर द growth in cashless transactions in India. Okay. The next one is this organization. Which organization? Khadi and Village Industries Commission has unveiled an e-commerce portal, ekhadiindia.com, which catalogs various categories of locally made khadi and village industry products. Okay.
तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी में आते हैं, तो फॉर्मर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए। बिहार के जो भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हु बिकेम 8 टाइम्स लोकसभा मेंबर एंड सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट पास अवे ऑन 2 जनवरी 2021। बूटा सिंह, ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, इसलिए इनका क्वेश्चन पूछा जाएगा। Recipient of a guard of honor at Republic Korea Army headquarters at Gyeoryong, तो MM नरवणे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल। तो कोरिया गणराज्य के गैरयोंग स्थित थल सेना मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भारतीय थल सेना प्रमुख को ये मिला है सम्मान। MM नरवणे थे, ये गए थे वहाँ पे, उनको मिला। Worst performing currency Asia is as it has depreciated 2.3% in 2020 कैलेंडर ईयर, तो वो है इंडियन रुपी। एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा भारतीय रुपी। अब आते हैं, द यूएस मेड इनटू लॉ द गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ये अधिनियम बनाया है। आगे बढ़ते हैं, 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021 से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया जा रहा है। ओके, और सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10%, 2026 तक 15% और 2030 तक 20% इथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है। मतलब पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल होगा, पेट्रोल का एक ऑप्शन आ गया है। अब आते हैं, the Union Cabinet approved export of Akash missile system, which is a surface-to-air missile with a range of 25 kilometers। तो ये IB के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस अ न्यू स्कीम टाइटल्ड पराय पराय समाधान, रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन नेबरहुड्स टू एड्रेस स्मॉल ग्रीवांसेस एट द कम्युनिटी लेवल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सामुदायिक स्तर पर छोटी शिकायतों को दूर करने के लिए पराय पराय समाधान, पड़ोस में समस्याओं का समाधान नामक एक नई योजना की घोषणा की है। अब आते हैं 31 दिसंबर में, तो समुद्र तल से 3500 मीटर 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? लेह लद्दाख में। ओके, त्रिपुरा स्टेट जो है वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। ऑथर ऑफ द बुक टाइटल रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट, इसके जो राइटर हैं, ऑथर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द थर्ड इंडियन क्रिकेटर हु प्लेड इन 50 or more games for the country across all 3 format, टेस्ट, ODI and T20s, तो वो रविंद्र जडेजा है। ओके, जद्दू के नाम से बुलाए जाते हैं, इनका निकनेम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक इन ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग 2020 सेकेंड है। फर्स्ट प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड में इंडिया है। The new building of Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences and Research Center is inaugurated in Bengaluru, Karnataka। ओके, तो 19 दिसंबर में आते हैं। विनर ऑफ द प्लेयर ऑफ द सेंचुरी 2001 to 2020 अवार्ड एट द ग्लोब सॉकर अवार्ड्स 2020 हेल्ड बाई दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। तो इसके जो विनर हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, रोनाल्डो। ओके, विनर ऑफ द ICC मेंस ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड गिवन बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, विराट कोहली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर उसके बाद से ये तो हर एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। सर गारफील्ड स्टॉबर्स अवार्ड 2020 ICC मेंस किसको मिला है? क्रिकेटर ऑफ द डेकेड विराट कोहली को। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि ICC, उसके बाद से विनर ऑफ द ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड स्टीव स्मिथ को मिला है। विनर ऑफ द ICC मेंस T20
इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ डेकेड अवार्ड रशीद खान को मिला है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है, इसको ध्यान से आप पढ़िए क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, कंफ्यूज करने वाला है बहुत। विनर ऑफ द आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड महेंद्र सिंह धोनी। ओके, विनर ऑफ द आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द डेकेड, ODI प्लेयर ऑफ द डेकेड एंड T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड वो है एलिसे पेरी, ऑस्ट्रेलिया की हैं प्लेयर ये। बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू क्रिएट 8 न्यू नगर परिषद एंड एज मेनी एज 103 न्यू नगर पंचायत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य ने बिहार राज्य की कैबिनेट ने 8 नए नगर परिषद और 103 नए नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ओके, नाउ इस राज्य सरकार ने पूर्वी गोदावरी जिले में पेटलैंड की इल्लू सभी गरीबों के लिए घर योजना के तहत आवास स्थलों के वितरण को आरंभ किया है। आंध्र प्रदेश से वो राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑन 28 December इंडियन वियतनाम मीज नेवी कंक्लूडेड द 2-day naval passage exercise पैसेक्स इन साउथ चाइना सी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी किसान रेल का मार्ग कहाँ होगा? ये संगोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक। ओके, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर EDFC इज लोकेटेड एट प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर गुजरात के जामनगर में 280 एकड़ परिसर पर मतलब ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम नाम से दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाने जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट सेंटर फॉर स्टडीज द अटल स्टडी सेंटर इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश इन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इनको मिला था, ये इनको भारत रत्न मिला है मरणोपरांत। आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर में आ जाते हैं। तो अ न्यू वे पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च बाय मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विच प्रोवाइड्स अ सिंगल विंडो फॉर ऑल द सर्विसेज। तो इसका नाम होगा ई संपदा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की पहली चालक रहित ट्रेन का नियत मार्ग दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा एग्जाम में। अच्छा, उसके बाद से द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया, शक्ति सिन्हा इसके ऑथर हैं। इंडिया का पहला जो लिथियम रिफाइनरी बैठने जा रहा है, मतलब बैटरी, इंडिया फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी विच विल प्रोसेस लिथियम और टू प्रोड्यूस बैटरी ग्रेड मटेरियल विल सेटअप इन गुजरात। ओके, गुजरात के कहाँ? सनांद एक जगह है, ढोलेटा और ढोलेड़ा, ये दोनों जगह पे स्थापित किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एक स्मारक पुस्तक का नाम अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट है। अब आते हैं 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, सुशासन दिवस। क्यों मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दें। उसके बाद से इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 कंपाइल्ड बाय द UK बेस्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स NCSI इज 35th। इंडिया का रैंक 35th है। फर्स्ट पोजीशन ग्रीस का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में ऊंची ऊंचाई पर स्थित इन दो जुड़े झीलों का आर्द्र भूमि परिसर जिसे रामसर करार के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मान्यता प्राप्त स्थलों में की सूची में जोड़ा गया है। वो है स्टार्ट, सपुक, तोसो और तसोकार। ओके, अब आते हैं 24 दिसंबर में। तो केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 510 लाख अमेरिकी डॉलर का परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। ऑथर ऑफ द बुक अयोध्या माधव भंडारी। अब आते हैं 23 दिसंबर में।
तो द टॉप 5 banks in 2020 according to the BFSI Banking Financial Services and Insurance Movers and Shakers 2020 report by VGK। तो वो कौन कौन से हैं? HDFC, ICICI, SBI, येस बैंक, PNB। अब आते हैं एज फॉर टाइगर सर्वे इंडिया नाउ हैज 12,852 leopards एज कम्पेयर टू ईयर 2014, यानी मोर देन 60% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कंट्रीज प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड प्रेस्टिजियस लीजन, मतलब यूएस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं वो प्रेस्टिजियस एक लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये दोनों देशों के बीच के संबंध के लिए दिया जाता है कि अच्छे संबंध रहते हैं, उसके हिसाब से दिया जाता है। ओके, आगे आते हैं। इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग, तो मेन टीम का 4था है और वुमेन टीम का 9वां रैंक है, तो इसको ध्यान में रखें। पहले रैंक पे मेन टीम में बेल्जियम है और वुमेन में नीदरलैंड्स है। अब आगे आते हैं। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स यानी राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। देश का 8वां तेल एवं वायु उत्पादन कारखाना जो होता है ना, तो ऑयल एंड गैस जो प्रोडक्शन प्लांट है, तो वो अशोकनगर उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे देश का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, वहाँ पे मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। गोल्डन फुट अवार्ड 2020 के विजेता क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल से खेलते हैं ये। 21 दिसंबर में आते हैं। विनर ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इट्स ई अवगाड़ी प्रोजेक्ट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनर ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 फॉर इट्स अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट इज हरियाणा। Author of the book titled The Battle of Belonging on Nationalism, Patriotism and What It Means to be Indian, शशि थरूर हैं इसके लेखक। Author of the book इसके The Age of Pandemics, तो चिन्मय तुम्बे हैं इसके लेखक। और इंडिया का रैंक फीफा रैंकिंग में फीफा रैंकिंग वुमेन्स इंटरनेशनल फुटबॉल टीम का 53वां है, 53rd रैंक पे है। फर्स्ट पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अब आते हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑफ बिहार स्टेट एसके सिंघल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कैंपेन लॉन्च बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू कर्ब प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज, तो इस कैंपेन का नाम है विरासत। तो एज फॉर द वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट, इंडियाज रैंक इज 63rd। अब आते हैं। अंग्रेजी कविताओं की ओ मिजोरम पुस्तक के लेखक PS श्रीधरन पिल्लई हैं, और ये मिजोरम के राज्यपाल भी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी इसके लेखक हैं। इनको कब नोबेल पीस प्राइज मिला था ये भी ध्यान में रखें। ठीक है, कौन से सन में मिला था, किस लिए मिला था, वो पढ़ें, ये क्वेश्चन आ सकता है। स्कीम लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स टू गवर्नमेंट स्कूल्स क्लास 12 स्टूडेंट्स, तो पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, इस स्कीम के तहत 12वीं के छात्रों को स्मार्टफोन दिया गया है। इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल और मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट टेस्टिंग फैसिलिटी इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं। द 35th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्पेट जिसको बोला जाता है, वो दो देशों के बीच में हुआ है, इंडिया और इंडोनेशिया नेवीज के बीच में, नौसेना थी यहाँ पे, और ये 17 से 18 दिसंबर को हुआ। ओके, ये 35वां कॉर्पेट एडिशन था इसका। ओके, द रेलवे लिंक बिटवीन हल्दीबारी इन इंडिया एंड चिल्हाटी in Bangladesh has been inaugurated. Okay. A protocol on transboundary elephant conservation was signed between India and Bangladesh. Okay.
कैटो इंस्टीट्यूट अमेरिका और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा प्रस्तुत मानव स्वतंत्रता मतलब ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 111वां है। प्रथम में न्यूजीलैंड है, फर्स्ट रैंक न्यूजीलैंड का है। न्यू टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट फॉर्मली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स योगासना। तो योगासना भारत सरकार के क्रीड़ा मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त एक नया क्रीड़ा प्रकार है। और इसके YSF यानी इंटरनेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट है वो बाबा रामदेव हैं, योग गुरु हैं, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड राष्ट्रीय योगासन क्रीड़ा महासंघ संस्थान जो एक प्रतिस्पर्धा क्रीड़ा के रूप में योग के विकास के लिए स्थापित की गई है और इसे क्रीड़ा मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय क्रीड़ा महासंघ NSF के रूप में मान्यता दी है। अब आते हैं विनर ऑफ बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड 2020। तो वो है पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पुरुष में और इंग्लैंड की लूसी ब्राउन्स महिला जो है इंग्लैंड की तरफ से खेलती हैं। अच्छा, फीफा पुरस्कार 2020 के विजेता जो हैं वो हैं सोन हेउंग मिन, दक्षिण कोरिया के हैं। सहचालक के रूप में आरुटू नाम के कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालित यंत्र मानव के साथ दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित विमान विकसित करने वाला देश अमेरिका है। तो वर्ल्ड फर्स्ट एयरक्राफ्ट विथ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट एज को पायलट नेम्ड R2 इज डेवलप्ड बाय US मिलिट्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान से रखें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।